हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। आज जो पेपर होने वाला था, जो नया कोर्स लॉन्च हुआ, उनमें से आज स्पेनिश का भी है। मॉर्निंग में फ्रेंच का था, तो फ्रेंच का रिव्यू जब मैं शूट कर रहा था तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। लोगों का कहना था क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी था, बस कुछ क्वेश्चन का जो पोर्शन थे उसमें इंटरचेंज था। लेकिन अभी जो स्पेनिश है, स्पेनिश का रिव्यू करेंगे। और एक बात बताएं, फ्रेंच में स्टूडेंट बहुत कम था, उसके मुकाबले में अगर हम स्पेनिश की बात करें तो स्टूडेंट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अगर मैं गेट नंबर 17 की बात करूँ तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं आप उनको भी देख सकते हैं, या फिर जैसे गेट नंबर 8 में या फिर 7 में भी हो रहा है और गेट नंबर 21 में भी पेपर हो रहा है इसका स्पेनिश का। तो इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा है जो इस बार मतलब फ्रेंच के मुकाबले में स्पेनिश में स्टूडेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बेसिकली जब स्टूडेंट निकलेंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे रिव्यू के बारे में, जो क्योंकि अगर हम रिव्यू की बात करें, इस बार जो नया कोर्स जो भी लॉन्च हुआ है तो उनके पास प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं था। जामिया के साइड पे जो भी सिलेबस दिया गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो तैयारी कर रहा था। जबकि हम फ्रेंच की बात कर रहे थे तो उनका कहना है सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर तो आया नहीं, थोड़ा सा चेंज आया। तो हम स्पेनिश का भी देखेंगे क्या उसमें भी चेंज था कुछ, या फिर जो सेम पैटर्न दिया था तो पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर था या नहीं था। तो गाइडेंस अगर हम बात करें तो और कोर्स की बात करें तो प्रीवियस ईयर का पेपर देखता है या फिर कई पुराने वीडियोस देख के उन्हें हेल्प मिल जाता है। लेकिन जो कोर्स नया लॉन्च होता है तो उसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। क्वेश्चन जो जीके का पोर्शन है उसमें नेशनल का पूछा जाएगा, इंटरनेशनल का पूछा जाएगा। जैसे कुछ लोग सुबह बता रहे थे जो फ्रेंच वाले क्वेश्चन में जापानीज़ यानी जापान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो खैर लैंग्वेज कोर्स है तो लैंग्वेज में मोस्ट ऑफ ज़्यादा के बारे में पूछा जाता है। तो हम अभी स्पेनिश के बारे में शूट करेंगे तो इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम, जो इनका लेवल क्या था, कितना क्वेश्चन आया था, किस टाइप का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन करके स्टूडेंट को कैसा लगा, और आगे फिर आपको हम बताएंगे उनके रिव्यू के बारे में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रमशा है। कौन सा पेपर देखा है अभी? BA स्पेनिश। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा था, आसान था पेपर। पेपर आसान था। कितना क्वेश्चन आया था टोटल? 40 मार्क्स के MCQs थे, 60 मार्क्स का रिटन था। MCQs में किस किस टाइप का क्वेश्चन था? लैटिन अमेरिकन, स्पेनिश के बारे में, थोड़ा इंडिया के बारे में, बस। और जो 60 मार्क्स का रिटन पार्ट था उसमें पैराग्राफ राइटिंग थी और मैं स्पेनिश क्यों पढ़ना चाहती हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ लिखनी थी। ऐसे टाइप का लिखने वाला था। रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आया था? रीजनिंग थी, बहुत आसान थी, बहुत ज़्यादा। रीजनिंग कौन वाले में, रिटन वाले में आया था या फिर ऑब्जेक्टिव वाले में आया? रिटन वाले में आया था। रिटन वाले में आया था। रीजनिंग में किस किस टाइप का क्वेश्चन था? जैसे क्या होता है, सीरीज होती है ना, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। नहीं, ब्लड रिलेशंस नहीं, कोडिंग डिकोडिंग वाला आया। जी। ओवरऑल पेपर करके मजा आया आपको? हाँ, अच्छा लगा। आउट ऑफ 100 कितना अटेम्प्ट किया आपने? हाँ, मैंने सारा अटेम्प्ट किया पूरा। नेगेटिव मार्किंग भी पता है आपको? पता है मुझे। तो फिर भी पूरा कर लिया आपने? आसान था, मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं श्योर कितने में आप? मैं ज़्यादातर में श्योर हूँ कि मेरे सही होंगे। अरे वाह, वेरी गुड। तैयारी कैसे किया था आपने? अच्छी थी। मतलब सेल्फ स्टडी किया था, कहीं से कोचिंग लिया? सेल्फ स्टडी की। बुक्स कौन सी पढ़ी थी आपने? मैंने नेट से ही पढ़ा है। ओनली? तो ओवरऑल आज का एक्सपीरियंस आपका काफ़ी अच्छा रहा। जी। अच्छा, आज के पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जो लोग नेक्स्ट ईयर स्पेनिश करना चाहते हैं उनको कुछ गाइड करेंगे कैसे तैयारी करना चाहिए उनको? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने आप, पहली बार स्पेनिश हो रही है तो मैंने अपने आप ही अटेम्प्ट किया था। चलिए, आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। पेपर बहुत अच्छा गया और जो एम्बिशन लेकर आप जामिया आना चाह रहे हैं उसमें कामयाब हो सके। जी, थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल अंसारी। कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का आपका? आज का एक्सपीरियंस तो ठीक रहा मेरा। अच्छा, मतलब जैसा आपने सोचा था पेपर का लेवल जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का लेवल था, या इजी था या टफ था? पेपर तो इजी था, बट ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था। जिस तरह जामिया ने सिलेबस लॉन्च किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं था पेपर। सिलेबस में क्या चेंजेस थे? सिलेबस में चेंजेस यही थे कि जामिया ने ये नहीं बताया था कि इसमें सब्जेक्टिव पेपर आएंगे, लेकिन 60 नंबर के सब्जेक्टिव पेपर भी हैं और 40 ऑब्जेक्टिव थे। जीके के पार्ट थे वो। तो आप उस वजह से आप कहना चाह रहे बदलाव था? हाँ, बदलाव तो था। तो आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल क्या था, इजी था या टफ था? पेपर का लेवल एवरेज था, ना टफ था ना ईजी था, एवरेज था। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 100 आपने? मैंने तो 95 किया सब। श्योरली? श्योर तो मैं हूँ 80 श्योर हूँ। अच्छा, 80 में श्योर हैं? 80, हाँ 80 श्योर। कौन सा पार्ट करके आपको मजा आया, सब्जेक्टिव वाला या फिर ऑब्जेक्टिव वाला? मुझे तो ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में किस किस टाइप का क्वेश्चन? जी, ऑब्जेक्टिव में स्पेन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वहाँ के डांस से रिलेटेड, वहाँ के, और जैसे स्पेन में क्या ट्रेडिशन है, कल्चर, हिस्ट्री से क्वेश्चन था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा आज का? हाँ, अच्छा रहा, अच्छा। चलिए, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करने वालों को कुछ मैसेज देंगे कैसे तैयारी करना चाहिए उनको? जी, यही कहना चाहूँगा कि मैं वो सबसे पहले इस ईयर का पेपर देखेंगे, उससे वो मतलब अपने आप में ये करेंगे कि पेपर किस तरह बनता है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ की जहाँ जिस लैंग्वेज के भरेंगे आप वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की कल्चर पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू। आपका नाम बताइए। वर्षा सिंह। आपका नाम? मोहम्मद असद। आपका? मोहम्मद शाहिब। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? एवरेज
सर ठीक। आपका एक्सपीरियंस? जो एग्ज़ाम था वो पूरा का पूरा आउट ऑफ सिलेबस था। जामिया ने कहा था, कहीं भी नहीं कहा था कि सब्जेक्टिव आएगा पार्ट में, पर फ्रेंच वाले में जो सुबह हमने एग्ज़ाम दिया है उसमें भी सब्जेक्टिव आया है और स्पेनिश में भी सब्जेक्टिव आया है। जो हमें सिलेबस दिया गया था उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया था सब्जेक्टिव आएगा, वहाँ पूरा कहा गया था ऑब्जेक्टिव पेपर है बस। उसके बावजूद जो है टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, मैं जानना चाहूँगा। आया था कॉम्प्रीहेंशन, हमें कहा गया था ठीक है कॉम्प्रीहेंशन आया, बट उसके अलावा ऐसे आए हमें रीजनिंग कही गई थी कि 40 मार्क्स की आपको लॉजिकल रीजनिंग आएगी, जो कि हमें सिर्फ 10, 12 या 15 नंबर की आई है। उसके बाद जो है हमें आया है इंग्लिश में से पार्ट आया, ऐसे लिखने का पार्ट आया। इसमें तो स्पेनिश वाले में तो जो हम अभी देखे हैं उसमें कम आया, 20 नंबर का, ये कैसे आया सिर्फ। पर सुबह हमारा फ्रेंच का हुआ था उसमें भी हमें यही कहा गया था कि हमारा सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं होगा। उसके बावजूद जो है मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये साहब का कहना है जो पेपर जो सिलेबस से हट के था, आप इससे सहमत हैं? जी हाँ, मतलब सिलेबस से हटकर था पेपर, लेकिन सारा नहीं था। जैसे कि 80% था आपका सिलेबस से और 20% अलग दिया था उन्होंने नहीं बोला था कि सब्जेक्टिव आएगा, लिखने का आएगा, उन्होंने बोला बस ऑप्शन ना आएगा, लेकिन वो आ गया था, तो लिखने का भी आ गया था। लिखने वाला क्वेश्चन जो ऐसे आया था, अगर लैंग्वेज के जितने भी कोर्सेज है, आप टर्किश का देखें, कोरियन के देखें, तो सब में था, तो आपको पहले से थोड़ा सा उससे कुछ ना कुछ अंदाज़ा लेना चाहिए था। तो ये वो लोग नया कोर्स जब इंट्रोड्यूस किए तो उन्हें थोड़ा बताना चाहिए ना कि आप लोग का उसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये स्पेनिश और फ्रेंच नया कोर्स है, तो सबको लगा कि वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बच्चे एक बार ही पढ़े नहीं थे सब्जेक्टिव पार्ट, और सब्जेक्टिव पार्ट आ गया, तो बस वही थोड़ा प्रॉब्लम आपने किया। कितना अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 100? मैंने 100 अटेम्प्ट किया पूरा। जी हाँ, पूरा। श्योर कितने में? श्योर कितने में? श्योर नेगेटिव मार्किंग है वही 85-90। आपने कितना किया श्योर? मैंने जो 40 मार्क्स था जिसमें नेगेटिव मार्किंग थी उसमें मैं 40 में से 30 करके आया हूँ, जो कि मुझे श्योर है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्ली वो सही होंगे मेरे। आपने कितना किया भाई? ऑब्जेक्टिव 35 श्योर। तो आपको कौन सा क्वेश्चन करके ज़्यादा मज़ा आया, ऑब्जेक्टिव वाला या सब्जेक्टिव वाला? सर हम लोग की जैसी तैयारी थी, हम लोग ने तैयारी प्रोस्पेक्टस के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से किया था। उसमें था ऑब्जेक्टिव टाइप था, टोटल ऑब्जेक्टिव MSQ क्वेश्चन था, इसमें टोटल चेंज कर दिया और टाइम भी बहुत कम था। और उसके अलावा हम लोगों ने जो तैयारी किया था, रीजनिंग का 40 मार्क्स का था, उसके बाद GS से था, वर्ल्ड अफेयर से तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, रीजनिंग से 10-15 क्वेश्चन था। उसके बाद टाइम भी बहुत कम, और जो ऐसे था वो ऐसे भी एकदम हाई लेवल का, ऐसे ग्रेजुएशन लेवल का था ही नहीं। थोड़ा सा आप नाराज़ है पेपर से? नाराज तो बहुत है सर। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, पर पेपर जो उन्होंने दे रखा था काफ़ी आसान। जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं ऐसे बहुत मुश्किल था, तो ऐसे कोई मुश्किल नहीं था, ऐसे सिर्फ बहुत या होता क्या, हर किसी की तैयारी पे होता है, किसी ने तैयारी कैसे की? अब जैसे जामिया में बहुत से बच्चे आते हैं, यूपी बिहार से एडमिशन लेने आते हैं, तो मैं मानता हूँ उनकी जीके बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी जीके बहुत, इंग्लिश में वो थोड़े से वीक होते हैं, पर जो इंग्लिश आई थी, इंग्लिश ज़्यादा आई थी, 60 मार्क्स की इंग्लिश आई थी। आशा करता हूँ, देखिए क्योंकि ये ऑनर्स कोर्स फर्स्ट बार आया है स्पेनिश का, तो कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, लो रहेगा। मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन। आपका नाम बताइए? मोहम्मद फिरोज़। फाजिल। मोहम्मद फरदीन। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? पेपर अच्छा रहा, एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस बताइए। पेपर एवरेज रहा, ठीक था, पर बेंचें अच्छी नहीं है इनकी, बिल्कुल भी कमर में दर्द हो गया। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस? पेपर ठीक था, ज़्यादा टफ नहीं बनाया था, लेकिन अच्छा नहीं गया। अच्छा, सिलेबस क्या क्या था क्वेश्चन? सिलेबस स्पेन के बारे में ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं, जो पढ़ के आए थे। अच्छा, इंग्लिश भर दी पूरी। सिलेबस मतलब क्या क्या था, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। सिलेबस से बिल्कुल ही अलग दिया। सिलेबस क्या क्या था? सिलेबस था कि 40 मार्क्स की रीजनिंग, 40 मार्क्स के जीके, 20 इंग्लिश। तो और इसमें यह था कि एक ही पार्ट में आएगा, पार्ट इस बार पार्ट यहाँ MCQ, सारे MCQ। अब इसने MCQ तो थे उसमें भी, पार्ट बी में 40 मार्क्स की जगह 20 मार्क्स की तो रीजनिंग दे दी इन्होंने। बाकी क्या नाम है, 20 मार्क्स की इंग्लिश, वो 4 क्वेश्चन आए थे, 2 लिखने थे उससे और 1 में टिक लगाना था। एक क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, मतलब वो राइटिंग स्किल चेक करने के लिए। उसमें ये था कि आप अपनी फेवरेट मूवी या स्पेनिश पढ़ने के जाते हैं, या और 2 ऑप्शन और थे, तो ऐसा था उसमें। तो ऐसा उसमें मेंशन नहीं था, लेकिन कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो आप 2 पार्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात करें तो कौन सा पार्ट करके आपको ज़्यादा मज़ा आया? अभी तो लगभग दोनों मीडियम। आपको कौन सा मज़ा आया? मेरे को रीजनिंग। मतलब आप लोग थोड़ा सा इसी से नाराज़ इस बात से जो सब्जेक्टिव पार्ट आया, लेकिन मैं आपको बता दूं और भी है, जैसे आप टर्किश का देखेंगे, कोरियन का देखेंगे, तो उसमें भी सब्जेक्टिव पार्ट है, तो आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाना चाहिए था, इसमें भी आ सकता था। मुझे पहले ही लग रहा था, तभी तो इतना मतलब बहुत अच्छा लगा दोनों करके, मतलब मीडियम था, मॉडरेट कैसा। तैयारी कैसे किया था आपने? तैयारी रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करा था, तभी रीजनिंग बिल्कुल पक्की करके आया, एकदम कंफर्म रीजनिंग। आपने तैयारी कैसे किया? मैंने एवरेज ही किया था, जब भी एवरेज ही किया। ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें लिखे हुए थे कि 100 के 100 आएंगे। आपने तैयारी कैसे किया? तैयारी तो मैंने करी नहीं थी, सेल्फ स्टडी से या फिर कहीं से कोचिंग लिया था? सेल्फ स्टडी करी थी।
मतलब जिस तरह आपने तैयारी किया था, जिस तरह सोचा था, आप जो एक्सपेक्ट किए थे पेपर के बारे में, कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा हट के आया, आपका कहना है? जी उससे हट गया है। आज जैसे फर्स्ट टाइम है ऑनर्स कोर्स ये स्पेनिश का, तो कट ऑफ लो रहेगा, पेपर का लेवल लो था इस हिसाब से। हाँ, बच्चे कम है तो इसमें आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मैं आशा कर हम जामिया इंटरनल है, बचपन से जामिया में पढ़े हैं। हाँ, तो लेकिन ये तो आपके पास प्लस पॉइंट है, फिर भी 3 सीट होता है इंटरनल के लिए। हाँ ये तो है। खैर आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, जिस उम्मीद से आपने स्पेनिश को चुना है उसमें कामयाब हो सके आप लोग। Thank आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम गालिब कलीम है। गालिब साहब, आज का एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा आपका? आज का पेपर मतलब जिस हिसाब से मैंने सोचा था उससे तो इजी आया था। अच्छा। हाँ जी। और सिलेबस की बात की जाए तो जिस हिसाब से जामिया हुआ गूगल वगैरह पर सिलेबस है, जामिया CU पे सिलेबस है, उसके हिसाब से उन्होंने दिया था कि 100 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। लेकिन इसके हिसाब से मुझे ये पता था कि सब्जेक्टिव लैंग्वेज के पेपर में आते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये होता है, लेकिन इन्हें सिलेबस में नहीं दे रखा था। अच्छा। लेकिन मैं पढ़ के गया था तो सब्जेक्टिव्स आए थे, एक 20 नंबर का, एक 15 मार्क्स का। मतलब आपका फ़ायदा हो गया सब्जेक्ट मेरा फ़ायदा हो गया और मैंने जिस हिसाब से क्वेश्चन सोचे थे उससे बहुत ईजी आया था। फुटबॉल रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। अच्छा अच्छा। तो आउट ऑफ 100 आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने अबाउट 85 के तो ऊपर ही किया। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, पार्ट ए में जो क्वेश्चन था जनरल नॉलेज में, तो उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था? उसमें ज़्यादातर मैं बताऊं तो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन थे 40 फर्स्ट 40 सेट में किस किस टाइप का क्वेश्चन था? हाँ, तो मैं बोलूं पहले जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे और फुटबॉल रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बताया, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन थे और बाबा साहेब फाल्के अवार्ड वगैरह था, अवार्ड से क्वेश्चन थे। तो इंडो स्पेनिश का रिलेशन जो है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आया था? इंडो इस्लामिक से तो उतना क्वेश्चन नहीं है। स्पेनिश। अच्छा, स्पेनिश से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, मतलब 4-5 क्वेश्चन स्पेनिश से आए थे कि जैसे स्पेनिश का कौन सा लैंग्वेज होता है, तो स्पेन में स्पेनिश बोला जाता है, फिर उनका अल्टरनेटिव लैंग्वेज कौन सा है, तो वो सब क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आज? मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अब बच्चों पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसे पेपर दिया। आज का पेपर जब आपने अटेम्प्ट कर लिया, एक तरह से आप एक्सपीरियंस्ड हो गए, तो जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए स्पेनिश करना चाहते हैं, अगर वो तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको क्या गाइड करेंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए उनको? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ये फर्स्ट ईयर था, पहली बार जामिया ने स्पेनिश कराया है, तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि इस बार के पेपर ईजी था, लेकिन अगले बार से आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के और सब्जेक्टिव पढ़ के आप सिलेबस पे ना जाएं। सिलेबस पे जाएंगे तो सिलेबस तो 100% ऑब्जेक्टिव बता रहा है, लेकिन लैंग्वेज में रिटर्न भी आता है, तो आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पढ़ के हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, जिस उम्मीद से आपने जामिया को चुना है उसमें कामयाब हो सके इंशाअल्लाह। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद तंजीम अंसारी हुआ। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका? आज का एक्सपीरियंस ठीक ही था, थोड़ा सा सिलेबस चेंज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो हम लोग भी कंट्रोल में नहीं रहे। मतलब क्या आउट ऑफ सिलेबस था? यही कि उसमें सब्जेक्टिव का बात नहीं हुआ था और सब्जेक्टिव आ गया तो थोड़ा सा इंग्लिश का जो पोर्शन था वो सब्जेक्टिव आ गया, इस वजह से आप लोग नाखुश हैं। 35 नंबर का आ गया। 35 नंबर मायने रखता है। हाँ। किसी भी एक नंबर में यहाँ तो होता है और नहीं होता है। तो बाकी जो रिटर्न ऑब्जेक्टिव का पार्ट था, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में किस किस टाइप का क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव पार्ट में बढ़िया था, वो रीजनिंग था, तो रीजनिंग का हम लोग का तैयारी चल रहा था तो वो अच्छा किया। और बाकी जो यहाँ कंट्री वाइज जो आता है क्वेश्चन वो भी सही रहा और उसमें भी बढ़िया गया, कोई मुश्किल नहीं था। बट जो 35 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 नंबर का अगर हम साइड में रख दें, बाकी का पोर्शन अच्छा गया? बाकी नंबर ठीक था, अच्छा ही गया उसमें। अब पूरा हम आउट ऑफ 100 को अगर हम बात करें तो आपने आउट ऑफ 100 में कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? अटेम्प्ट तो हम पूरा करने की कोशिश कर लिए, लेकिन टाइम अप हो गया। उसमें लिखने में हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए थे, फिर भी उसमें छूट गया। 35 नंबर में से ऑलमोस्ट 20 नंबर तक छूट गया। अच्छा। बाकी 80 तक अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से उम्मीद है कि 60 आ ही जाना चाहिए। 60 आ जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत लो रहने वाला है। फर्स्ट टाइम हुआ तो स्टूडेंट बहुत कम आए हैं, तो कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। ट्राई तो किया, 60 आ जाना चाहिए इंशाल्लाह। तैयारी कैसे किया था आपने? तैयारी तो मिला जुला के ऑलमोस्ट सही ही था। जी। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं उसको कुछ गाइड करेंगे कैसे तैयारी करनी चाहिए उनको? मैं तो यही कहूँगा कि आप वो चीज़ पर मत ध्यान दीजिए जो निकाला जा रहा है, आप वो चीज़ पर ध्यान दीजिए जो पहले से पूछा जा रहा है। यहाँ कुछ भी कभी भी क्या हो सकता है, कुछ भी किसी को नहीं पता है, समझे। अगर हम लोग का ऐसा नहीं होता। आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, जिस उम्मीद से आपने स्पेनिश को चुना है उसमें कामयाब हो सके इंशाल्लाह। तो गाइज़, आपने देखा, मैं स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की तो वो लोग थोड़ा सा नाराज़ हैं इस बात को लेकर, जो जामिया का जो सिलेबस अपलोड किया गया था, जो प्रोस्पेक्टस था, उसमें ये नहीं बताया गया था सब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन होगा। उनका ये कहना था सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप बताया गया था, लेकिन यहाँ पे 30 to 35 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का था, तो वो हमें अटैम्प्ट करने में थोड़ी सी परेशानी है। जबकि आपको मैं बता दूँ, अगर लैंग्वेज कोर्सेज़ की बात करें, आप कोरियन का देखें, टर्किश का देखें, फिर मॉर्निंग में जो फ्रेंच का हुआ, सब में सब्जेक्टिव आया, लैंग्वेज में सब्जेक्टिव आता है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जब आप तैयारी करें तो सब्जेक्टिव पार्ट में फोकस करें। इंग्लिश वाला पोर्शन जो होता है वो मोस्ट ऑफ जो है रिटन पार्ट होता है। आपको स्पेन के बारे में कुछ लिखने दिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए। अगर मेरे चैनल से आपको हेल्प मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुँचाइए, ताकि आपके साथ उनको भी हेल्प मिल सके। और जामिया का हर खबर के लिए आप हमारे चैनल पर अपडेट रह सकते हैं।
तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।